जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने की कगार पर खड़ा है। अगर हम लोग जागृत नहीं हुए तो ये इस्लामिक राष्ट्र बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। सनातन धर्म के लोगों, ये राष्ट्र पुरुषार्थ पर निर्भर है। जिस दिन आपने पुरुषार्थ करना और महापुरुषों के शौर्य को जागृत कर लिया, उस दिन आप अपना जीवन सफल करेंगे और समाज सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा, व्यक्ति सुरक्षित होगा, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। तब आप कह पाएंगे क्रीडवंतो विश्वार्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ, अर्थात सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे घरों में माताएं, बहनें, पिता, बुजुर्ग अपने आप को छोटा समझते हैं। इसलिए जिस दिन आपने छोटा समझना बंद कर दिया, अपने बेटों को महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसा बनाना आरंभ कर दिया, उस दिन आपकी इज्जत बचेगी, राष्ट्र भी बचेगा, विश्व कल्याण भी होगा। एक वेद मंत्र है और वेद मंत्र अर्थात शतपथ ब्राह्मण का श्लोक है। जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राजा राज में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें, जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होकर प्रजा का नाशक होता है। अर्थात वह राजा प्रजा को खाया जाता है, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी को एक को राज में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसा सिंह मांसाहारी हिष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है। किसी को अपने से अधिक ना होने देता श्रीमान को लूट खूट अन्याय से दंड लेके प्रजा अर्थात अपना प्रयोजन पूरा करेगा। इसलिए सनातन धर्म के लोगों, ये वेद का मंत्र है, शतपथ ब्राह्मण कांड का श्लोक है। तो हमारा उद्देश्य इतना है कि हम अपना जीवन किस लिए जी रहे हैं, हम विचार करें। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए ये मंत्र कहता है राजा स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मनमानी नहीं करेगा। स्वतंत्र होगा तो मनमानी करेगा। इसलिए हमारे देश के राष्ट्र निर्माता 1947 में जो हुए, उन्होंने मनमानी की। गौ रक्षा का मामला आया था तो पंडित नेहरू ने कहा था, सोनीपत से एक सांसद आते थे निर्दलीय जीत करके, उनका नाम था महावीर जी। उन्होंने गौ रक्षा पर कानून बनाने की बात कही तो पंडित नेहरू ने कहा था, मैं इस्तीफा दे दूंगा। संसद में शांति हो गई। अब क्या होगा? इसलिए हमारे सनातन धर्म के लोगों को झूठा इतिहास पढ़ाया गया, कायरों का इतिहास पढ़ाया गया, कायरों को महान बनाया गया। सनातन धर्म के लोगों, जिस दिन आपने महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि को महापुरुष कहकर पुकारना प्रारंभ कर दिया और औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि को आक्रांता कहना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपका स्वयं का जीवन बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा, विश्व का कल्याण होगा। तब आप कह पाएंगे क्रीडवंतो विश्वार्यम। इसलिए राष्ट्र को बचाना चाहते हो तो अर्जुन के संकल्प को याद रखो। न दैन्यम न पलायनम उसका संकल्प था, और कृष्ण जी को संकल्प दिया था। उसने कहा था, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा और किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा। आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सबसे पहले राष्ट्र के लिए आगे आइए। अपने आप को छोटा मत कीजिए, अपने आप को निकम्मा मत कीजिए, अपने आप को कायर मत बनाइए। आप तो सिर्फ एक संकल्प लीजिए, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा, स्वयं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, स्वयं समाज की रक्षा करूंगा, तो समाज ही बचेगा,
राष्ट्र ही बचेगा और सनातन धर्म की अस्मिता ही बचेगी। इसलिए गीता पढ़िए, राष्ट्र की रक्षा होगी। कुरान मजीद पढ़िए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पाखंड वो ख़त्म होगा। सत्यार प्रकाश पढ़िए, वैदिक व्यवस्था का पालन होगा और दुनिया में कोई आपको पराजित करने वाला पैदा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम